Hi all to lecture number 3 of this series on light. In this particular lecture we are going to discuss ray diagrams for spherical mirrors. Now this topic is very much important from this chapter because अगर ये टॉपिक समझ गया अच्छे से तो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं समझा तो हर बार गलत होगा. That is why it is very much essential to understand this topic really nicely, right? So out of all the ray diagrams that we are going to study in this particular lecture, let's start off with the ray diagrams for concave mirrors, right? तो मेरे पास बेसिकली 6 डिफरेंट केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के, जिन डिफरेंट केसेस को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? रे डायग्राम्स में आप चार चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हो. पहला, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, नेचर ऑफ इमेज क्या है एंड साइज ऑफ इमेज क्या है, राइट? तो यही चार चीज़ें मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन कर रखी है, राइट? तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, एट इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद लेट्स सी कि इसका रे डायग्राम कैसा बनता है और इमेज की पोजीशन मुझे कहाँ मिलती है. हाउ आई एम गोइंग टू ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज बाय यूजिंग दोज 4 रूल्स विच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके वो चार जो रूल्स है फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स वो एक बार देख लो, सो दैट ये चीज़ें अब आपको समझ में आए, राइट? तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है उसको कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रख देंगे. इन्फिनिटी एज इन यहाँ पे मैंने रख दिया. इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट इस तरीके से शो होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं शो करते अपन, बिकॉज ये इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, तो ये सेंटर ऑफ मिरर पे कहीं तो भी दिखता है, राइट? So the first incident ray will start from its head and go parallel to principal axis, right? Then according to the first rule, after reflection it has to pass through focus, right? तो ये इस तरीके से फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए फोकस से पास हो जाएगी. नेक्स्ट रे बॉटम, इसका जो बॉटम है वहां से जाएगी अगेन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट करती है दैट इज द पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक पॉइंट साइज इमेज बनी है, जो मैंने एफ पॉइंट के ऊपर एक रेड डॉट बनाया, दैट इज द इमेज दैट आई हैव गॉट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच वॉज केप्ट एट इन्फिनिटी, राइट? तो मेरी इमेज पोजिशन क्या हो जाएगी, मेरी इमेज पोजिशन हो जाएगी एट एफ. नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी रियल एंड इन्वर्टेड. क्यों रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर आपकी इमेज मिरर के सामने बनती है तो दैट इमेज इज़ अ रियल इमेज. वहीं पे अगर आपकी इमेज मिरर के पीछे बनती है, मिरर के बैक साइड में बनती है, तो दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज, राइट? तो यहाँ पे इमेज बनी है मेरी मिरर के सामने, तो ये रियल इमेज हुई. और कॉनकेव मिरर के लिए हर रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है. क्यों होती है वो आगे के एग्जांपल्स में आपको समझ में आ जाएगा, राइट? और साइज ऑफ इमेज कैसा है, आपको दिख रहा है पॉइंट साइज, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, राइट? सो दिस बिकम्स माई फर्स्ट केस. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड केस. यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, अब मैं इसको थोड़ा आगे ले आऊँगा और मैं ऑब्जेक्ट को रख दूंगा बियॉन्ड सी. कहाँ रख रहा हूँ मैं इसको, बियॉन्ड सी. मतलब मेरा ऑब्जेक्ट अब कहाँ दिखेगा, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं दिखेगा, राइट? मैंने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रख लिया. क्या होगा, पहली इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद वो फोकस के थ्रू पास हो जाएगी. सेकेंड रे कहाँ से जाएगी, सेकेंड रे फोकस के थ्रू जाएगी, राइट? और रिफ्लेक्ट बैक होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी. जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट हुई वो पॉइंट इमेज बनेगा किसका, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट का. सिंस मेरी दोनों इंसिडेंट रेज जो थी वो हेड ऑफ ऑब्जेक्ट से निकली थी, इसीलिए दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मीट होगी वहां पे मेरा हेड ऑफ इमेज बनेगा, राइट? तो इसीलिए मेरी इमेज इस तरीके से बन जाएगी, इन्वर्टेड इमेज, राइट? तो लेट्स स्टार्ट फिलिंग इट अप. इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या मिली मुझे, मुझे मिली बिटवीन सी एंड एफ, राइट? नेचर ऑफ इमेज क्या दिख रहा है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? क्योंकि मिरर के सामने बनी है इसलिए रियल है, और अपसाइड डाउन बनी है इसलिए इन्वर्टेड है. और साइज ऑफ इमेज क्या आएगा, अब अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको इमेज छोटी दिखेगी, इसलिए मैं लिखूंगा साइज ऑफ इमेज क्या है, इट इज डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड एज इन उसका साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया, राइट? दिस इज द रीजन, अगर आप देखोगे तो हर एक रियल इमेज जो बन रही है कॉनकेव मिरर की वजह से, दैट विल बी एन इन्वर्टेड इमेज, राइट? जैसे यहाँ पे मिला. और इसीलिए मैंने ऊपर भी रियल भली पॉइंट साइज थी, लेकिन आई न्यू कि सिंस इट इज रियल इमेज सो इट इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड वन, राइट? ओके, कमिंग ऑन टू द
थर्ड केस। तो अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? थर्ड केस में मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ एट सी। पहले केस में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था एट इन्फिनिटी, फिर उसके बाद बियॉन्ड सी पे लाया। थर्ड केस में मैं उसको और आगे लेके एट सी पे लेके आ रहा हूँ, राइट। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? ऑब्जेक्ट मेरा कुछ यहाँ पे दिखेगा, राइट। पहली इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, राइट, और ये फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, सही है, ओके। सेकेंड इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू पास होगी, राइट, और फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, राइट। जैसे ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, यहाँ पे मेरा जो यहाँ इमेज बनेगी वो इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस से इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? इमेज भी एट सी ही फॉर्म हो रही है। तो ऑब्जेक्ट भी सी पे रखा था, इमेज भी सी पे फॉर्म हुई है। नेचर कैसा है? नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है, राइट। जैसा मुझे दिख रहा है कि नेचर ऑफ इमेज वापस से रियल एंड इन्वर्टेड है, बिकॉज अगेन इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है इमेज एंड साथ में अपसाइड डाउन बनी है। साइज ऑफ इमेज जो है दैट इज ऑलवेज सेम एज ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आते जा रहे हो मिरर के, आपकी इमेज मिरर से दूर होती चली जा रही है, और जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है आपकी इमेज का साइज जो है वो बड़ा होते जा रहा है। पहले इमेज हाईली डिमिनिश थी, फिर डिमिनिश हुई और अब सेम एज ऑब्जेक्ट साइज हो गई, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ केस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दैट फोर्थ केस, राइट। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ऑब्जेक्ट को ले आऊँगा कहाँ पे? बिटवीन सी एंड एफ, राइट। सी और एफ के बीच में ला लेते हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब क्या होगा? पहली इंसिडेंट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और ये पास होगी कहाँ से? फोकस से, राइट। तो ये बन गई मेरी पहली इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड क्या करूँ मैं सेकेंड केस के लिए? सेकेंड केस में मैं सेकेंड रे को लेता हूँ इंसिडेंट रे जो फोकस से पास होगी, राइट, इस तरीके से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस तरीके से निकल जाएगी, राइट। तो मेरी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई? मेरी इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई, राइट। जिस पॉइंट पे दोनों रेज इंटरसेक्ट हुई यहाँ पे मेरी इमेज फॉर्म हुई, राइट। क्या होगा? इमेज की पोजीशन क्या है? इमेज अगर आप देखोगे तो इमेज बनी है बियॉन्ड सी। नेचर क्या है इमेज का? रियल एंड इन्वर्टेड वापस से, सही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। और साइज ऑफ इमेज अगर आप देखोगे तो अभी ऑब्जेक्ट से बड़ी दिख रही है, राइट। इसलिए मैं इसको बोल दूंगा कि ये एनलार्ज्ड इमेज है। कैसी इमेज है? एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी हो गई है अब इमेज, राइट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस, जहाँ पे अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूंगा? ऑब्जेक्ट को मैं रख दूंगा एट फोकस। जैसे ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होके खुद ही के पैर के पास से जाएगी, राइट। दूसरी रे जो है यहाँ पे मैं लास्ट वाला जो फोर्थ रूल था वो यूज करूंगा, जहाँ पे अगर पोल पे इंसिडेंट हुई कोई रे तो वह आई इज इक्वल्स टू आर वाला रूल फॉलो करके रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, राइट। यहाँ पे जो एक एंगल बना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर एक एंगल ऑफ इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बना होगा और उस तरीके से ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई। यहाँ पे इफ यू वॉच दीज टू रेज वेरी केयरफुली यू विल सी दैट दीज टू रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज जब इंटरसेक्ट करती है तभी तो इमेज फॉर्म होती है, राइट। अब अगर ये पैरेलली मूव करते जाएगी तो ये तो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी, है ना। दो पैरेलल लाइंस कब मीट करती है? इन्फिनिटी पे जाके। तो ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जाके मीट करेगी? एट इन्फिनिटी। इसलिए मेरी इमेज भी कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी, राइट। अच्छा, नेचर कैसा रहेगा? ऑफ कोर्स अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मूव करते जा रही है तो जहाँ कहीं जाके मीट करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मीट करेगी, और इसलिए मेरा नेचर ऑफ इमेज जो है वो वापस से रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द साइज ऑफ इमेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये रेस जितना नीचे जा रही है इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी, तो उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस अगर आप देखोगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज, और इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि दिस इज हाईली एनलार्ज्ड, राइट। तो साइज ऑफ इमेज कैसा मिलेगा मुझे? हाईली एनलार्ज्ड। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट केस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिरर, अब मैं क्या कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट को रख दे रहा हूँ बिटवीन फोकस एंड पोल। तो मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। क्या होगा? पहली रे जो है मैं पहला रूल नहीं यूज कर सकता,
दूसरा रूल भी यूज़ नहीं कर सकता। क्या करूँगा, पहला एक रूल ये यूज़ करता हूँ कि अगर इंसिडेंट रे पोल पे जाएगी तो आई इज इक्वल्स टू आर वाला रूल फॉलो करेगी, राइट। तो अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में गई तो रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आ जाएगी, राइट। कौन से रूल से, आई इज इक्वल्स टू आर रूल से, राइट, जो मेरा फोर्थ रूल है। एंड सेकेंडली अगर मैं देखूँ तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जो ज्वाइनिंग लाइन है, इस लाइन के अलोंग अगर कोई इंसिडेंट रे गई तो इसी लाइन के अलोंग उसकी रिफ्लेक्टेड रे आएगी, राइट। अब यहाँ पे इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज यू विल सी दैट दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर डाइवर्जिंग इन नेचर। एंड इसीलिए ये जो इमेज फॉर्मेशन होगा, दैट इमेज फॉर्मेशन कैन नॉट हैपन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये तो कभी मीट होंगे ही नहीं। तो मीट कहाँ होंगे, मीट तभी हो सकते हैं अगर मैं इन दोनों को बैक एक्सटेंड करूँ, राइट। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को अगर मैं बैक एक्सटेंड करूँ तब जाके यहाँ पर ये दोनों रेज मीट हो सकती है और मेरा जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, राइट। सो नाउ व्हेन आई हैव टू राइट द पोजीशन ऑफ इमेज, आई कैन राइट द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर, राइट है। और नेचर कैसा रहेगा इमेज का, अब ऑफ कोर्स इमेज अगर मिरर के बैक साइड में बनी है तो इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल इमेज, राइट। एंड साथ में अप साइड अप ही बनी है इमेज, तो इसलिए मैं इसको बोलूँगा कि दिस इमेज इज अ इरेक्ट इमेज, राइट। इरेक्ट क्या होता है, इरेक्ट इज द एंटोनिम फॉर इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड में अपसाइड डाउन इमेज बनती है, इरेक्ट में अपसाइड अप ही इमेज बनती है, राइट। और साइज ऑफ इमेज कैसा है, इट इज एनलार्ज्ड अगेन, राइट। इफ यू क्लोजली सी तो आपका जो इमेज है उसका साइज बहुत बड़ा है कंपेयर्ड टू ऑब्जेक्ट। So these were the 6 cases. Now if I have to summarize them all, I'll just tell you this one thing which is very very much important and very much necessary and a very good observation I would say, right। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। क्या हो रहा है, ये मैंने 6 डिफरेंट केसेस रख दिए। ये 6 डिफरेंट केसेस है जो अभी अपन ने डिस्कस किए। ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन है, जब आपने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, बियॉन्ड सी रखा, फिर सी पे रखा, बिटवीन सी एंड एफ पे रखा, एट एफ पे रखा और बिटवीन एफ एंड पी पे रखा, राइट। अब मैं इसके लिए करस्पॉन्डिंगली इमेज पोजीशंस नोट डाउन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कंसर्न क्या है कि मैं क्या हर बार जब मुझे ऑब्जेक्ट पोजीशन पता है तो क्या मैं इमेज पोजीशन के लिए हर बार इतने रे डायग्राम्स बनाऊंगा, नहीं, दैट इज नॉट फीजिबल, राइट। तो इसीलिए आई हैव दिस वन ट्रिक फॉर यू, व्हाट यू कैन डू, जस्ट नोट डाउन ऑल दीज ऑब्जेक्ट पोजीशंस इन सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस में होना बहुत जरूरी है कि पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी पे आए, फिर सी पे आए, फिर बिटवीन सी एंड एफ पे आए, फिर एफ पे आए, फिर बिटवीन एफ एंड पी पे आए, राइट। अब क्या करो, ये जो पहले 5 पोजीशंस है, ये पहले 5 जो पोजीशन है, पहले 5 पोजीशन वाली चीज़ है, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। पहले 5 पोजीशन की चीज़ों को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। कैसा दिखेगा, एट एफ जो है वो यहाँ पे एट एफ आ जाएगा, राइट। सेकंड क्या है, बिटवीन सी एंड एफ है सेकंड लास्ट, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिख दो बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड लास्ट क्या है, एट सी, तो थर्ड नंबर पे भी क्या आ जाएगा, एट सी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो फोर्थ पे आ जाएगा, दैट इज बियॉन्ड सी। और जो फर्स्ट पे एट इन्फिनिटी है वो यहाँ पे आ जाएगा एट इन्फिनिटी, राइट। और लास्ट वाला जो था बिटवीन एफ एंड पी जब रखते थे तो हमेशा इमेज पोजीशन तो बिहाइंड द मिरर होता था, है ना। तो लास्ट वाला तो सबको पता ही है कि क्या होता है लास्ट केस में। लेकिन फॉर द फर्स्ट 5 केसेस इफ यू सी, इमेज पोजीशंस आर एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ व्हाट द ऑब्जेक्ट पोजीशंस आर, राइट। तो दिस बिकम्स वन ऑफ द निर्वाण सर का लाइफ लेसन फॉर यू, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द निर्वाण सर का लाइफ लेसन फॉर यू। व्हाट इज निर्वाण सर का लाइफ लेसन, जिसको मैं NSKLL बोलता हूँ। और ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स या ऐसी छोटी छोटी टिप्स है जो आप फॉर योर लाइफ टाइम याद रखोगे, राइट। एंड दीज थिंग्स आर गोना हेल्प यू अ लॉट। तो हियर कम्स योर फर्स्ट निर्वाण सर का लाइफ लेसन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, ठीक है। जहाँ पे आपको क्या करना है, पहले 5 पोजीशंस जो है ऑब्जेक्ट पोजीशन की उन्हीं को रिवर्स कर देना है, तो आपको इमेज पोजीशन मिल जाएगी, राइट। तो कभी भी अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या कहीं पे कोई भी ऐसा रैंडमली कोई क्वेश्चन आता है रे डायग्राम के ऊपर, तो यू डोंट हैव टू ड्रॉ एंटायर रे डायग्राम का पूरा स्ट्रक्चर, या यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, यू जस्ट हैव टू नोट डाउन ऑल दोज 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशंस फॉर द कॉन्केव मिरर, एंड पहले 5 को उठा के आपको रिवर्स कर देना है, तो यू विल गेट द इमेज पोजीशंस फॉर करस्पॉन्डिंगली
ईच वन ऑफ देम, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, एट एफ, बियॉन्ड सी के लिए बिटवीन सी एंड एफ, एंड करस्पॉन्डिंगली हर एक पोजीशन के लिए आपको सबके पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट NSKLL फॉर यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। और अब कॉन्वेक्स मिरर के आखिरी दो केसेस हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या होगा। इसमें दो ही केसेस बनते हैं। पहला, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी वाला एक केस बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो आप क्या करो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रख दो इन्फिनिटी पे, राइट। क्या होगा, पहली जो रे है वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। यहाँ पे मैंने मिरर को कोटिंग नहीं किया, राइट, इसको कोटिंग कर देते हैं फटाक से एक साइड से। सो नाउ इट इज कॉन्वेक्स मिरर। पहली रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या होगा, अब वो जाएगी कहाँ से, फोकस से जानी चाहिए, है ना, मतलब इस पाथ से जानी चाहिए, तो वो इस पाथ के अलॉन्ग डाइवर्ज हो जाएगी, सही है। क्योंकि लाइट रे तो गई तो उसको रिफ्लेक्ट ही होना है ना, पर वो रिफ्लेक्ट किस पाथ में होगी, सच दैट दैट रे वुड हैव पास्ड थ्रू फोकस। सिमिलरली जो मेरी सेकेंड रे है वो भी जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन इट विल फॉलो अ पाथ विच इज अलोंग द फोकस, राइट। तो ये दो मेरी एक्चुअली डाइवर्जिंग रेज जो है, ये दो मेरी रिफ्लेक्टेड रेज है, लेकिन अगेन इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे दोनों को पीछे बैक एक्सटेंड करते हुए लाना पड़ेगा, और दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मीट करेगी, एट फोकस, राइट। तो इसीलिए अब मेरा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन जो है, इमेज की पोजिशन क्या है, इट इज अगेन बिहाइंड मिरर लिख सकता हूँ मैं, या इसी को मैं लिख सकता हूँ एट एफ, ठीक है। मिरर के पीछे बनी है लेकिन एट एफ बनी है। नेचर कैसा रहेगा, नेचर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के सारे जो केसेस है, जो दोनों केसेस है, वहाँ पे हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, राइट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो भी इमेज मिरर के बैक साइड में बनती है, दैट इमेज इज ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, राइट। और वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट इन नेचर। नाउ साइज ऑफ इमेज कैसा है, आपको दिख रहा है कि वो रेड डॉट कितना है, पॉइंट साइज है, तो आप वापस से आप लिखोगे कि दिस इज इमेज साइज इज हाईली डिमिनिश्ड, सही है। So that was the first case for convex mirror, and coming on to the last case for convex mirror, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, between infinity and mirror। तो infinity and mirror के बीच में आपने अब क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। वापस से मैं इसमें भी कोटिंग करना भूल गया हूँ, ये कोटिंग कर देते हैं अपन वापस से। हाँ, तो अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ कहीं रखा हुआ है, राइट। कहीं पे भी हो सकता है वो, बस इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं तो भी होना चाहिए, राइट। क्या करूँगा मैं, पहली रे जो है वो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, और वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी इस पाथ के अलॉन्ग, इस पाथ के अलॉन्ग, राइट। सेकेंड रे के लिए क्या करूँ, सेकेंड रे के लिए मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे की बात करता हूँ। तो ये गई एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई होती, और अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती तो जिस पाथ से गई थी उसी पाथ को ट्रेस बैक करके वापस आती, राइट। जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है वो जिस पॉइंट पे मीट की, वहां पे मेरी इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से। तो मेरी इमेज पोजीशन क्या हो गई, मेरी इमेज पोजीशन हो गई बिहाइंड द मिरर, राइट। मिरर के पीछे बन गई आपकी इमेज। नेचर कैसा रहेगा, ऑफ कोर्स अब मिरर के पीछे बनी है इमेज, तो द नेचर ऑफ इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट है। और साथ में साइज ऑफ इमेज कैसा दिख रहा है आपको, आपको देख के समझ में आ रहा है कि दिस इज अ डिमिनिश्ड इमेज, राइट। So these were basically all the ray diagrams that we have to deal with in this particular topic of spherical mirrors. I'll come back again in next lecture. Till then, please like the video, share it with all your friends who may need it, and subscribe to the channel to get the updates or the notifications of my latest uploads. Thank you, and I'll see you again. Bye. Be happy, be safe.